फोर्थ क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट ऑफ 9 टू द पावर 1/5 log ऑफ 3 बेस 5। सॉल्व किया है क्वेश्चन कोई? नो सर, ये वाले में थोड़ा डाउट था। देखो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। 9 को लिख सकते हैं क्या 3 स्क्वायर? बोलो सब कोई। यस सर। अब क्यूब रूट को लिख सकते हैं बाई 3। यस सर। ब्रैकेट जैसा है वैसे ही रहने देंगे। 1/5 को एज इट इज रहने देंगे। ये जो है ना, नीचे में लॉग नहीं चाहिए हमको, इसको चाहिए ऊपर में ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे ऊपर में, बोलो? सर वो 3 और 5 को इंटरचेंज करते हैं। हाँ, नीचे में जैसे लॉग अच्छा नहीं दिखता है तो उसको ऊपर ले जाओ। तो 5 log 5 base 3। बेस 3। अब जैसे ये आप पढ़े हैं प्रॉपर्टी a टू दी पावर m, अब ब्रैकेट के बाहर n हो तो दोनों पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो ये 3 का पावर या ब्रैकेट के अंदर भी है ब्रैकेट के बाहर भी है, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/15 log 5 बेस 3। यहाँ तक सब क्लियर है? यस Yes sir। अब बोलो, यस क्या यस। जो log के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है इसको हम 5 के पावर भेज सकते हैं क्या? यस। तो 5 का पावर भेज दो 2/15 बेस 3। अब बोलो क्या हो जाएगा? 5 का पावर 2 बेस 5 का 15। पावर 2/15, बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। सर मगर आंसर ये नहीं दिया हुआ। आंसर नहीं दिया है तो कुछ रॉन्ग होगा। सर ये मेरा आया था लेकिन वहाँ आंसर ये नहीं हाँ, तो लिखा ऐसा है। जब हो ना आपका प्रोसेस में कॉन्फिडेंस हो तो उस सॉल्यूशन को भेज करके हमसे चेक करा लेना है। कुछ आंसर जो है ना, टाइप करने वाला क्या किया है ना, जैसे मान लो 3 को 5 समझ गया है, ऐसे समझ गया है, और 2-4 मिस्टेक को हम लोग जानबूझ छोड़ दिए हैं। 2-4 मिस्टेक को जो है करेक्ट नहीं किए हैं, इसलिए कि कोई स्टूडेंट को चेक करने के लिए कि पूरा सॉल्व किया है कि नहीं। तो स्टूडेंट बोलता है पूरा सॉल्व कर चुके हैं, सभी आंसर मिला लिए हैं, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। इसीलिए शुरुआत के आगे के सीट में कोई गलती नहीं मिलेगा। शुरू के कुछ प्रैक्टिस सीट में कुछ गलतियां रह गई है टाइपिंग के कारण, और वह गलती एज इट इज छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो कभी ऐसा हो कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपका प्रोसेस सही है, आंसर नहीं मिल रहा है तो मान लीजिए आंसर गलत होगा। हाँ, नहीं तो आप एक बार सोल्यूशन। सर इसको सिंपलीफाई कर दिया है आंसर में। हाँ, अब आंसर में चेंज होगा तो उसको मिला लो, इतना तो आना चाहिए आपसे मिलाने। आंसर क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर। तो 4 नंबर तो यही तो है, कह रहा है कि आंसर या नहीं है। 15 वही सर, खाली 5 का स्क्वायर कर दिया है। 5 का स्क्वायर 25, तो सेम आंसर है। तो इतना भी तुम लोग नहीं समझ पा रहा है कि दोनों आंसर सेम है, तो ऐसा चेंज करने आना चाहिए आप लोग को। और यस सर। था 5th नंबर क्वेश्चन भी डाउट है। यह बड़ा सा एक रूट है 1/√27। बट ना ऐसे में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, नहीं तो सब पावर मल्टीप्लीकेशन में दिखेगा। 2 और इनटू है सर माइनस है सर, 2 माइनस है। माइनस है क्या? माइनस, बड़ा करके देखेंगे तो ठीक है, माइनस कर लेते हैं। लॉग बेस 5 और यहाँ पर है 2 log 5 बेस 9। ठीक है, यहाँ इंटू का कोई मतलब नहीं था, इंटू रहता तो 2 कैंसिल हो जाता और माइनस ही होगा। अब जो है, चलो एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करते रहना। ये जो बाहर वाला रूट है इसको तो अभी अभी रूट ही रहने दीजिए। बोलो, यह 1/√27 को क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले 1/3 इनको क्या लिख सकते का हैं? पावर 2 3 का पावर 3 2/3। नहीं, 3/2 ना। यस सर। 3/2, लेकिन 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस। बोलो यस कोई सर। दिक्कत है यहाँ पर? नो सर। 1/27 को इतना लिख दिया। अब जो है ये ब्रैकेट के अंदर का बात हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर 2 - 1/2 लॉग
अब ये दोनों लॉग को बेस चेन रूल से क्या लिख सकते हैं? log 13 by log 9. 13 बेस 9 तो पढ़ा है। Yes sir. तो b बाई लॉग a को लिखा जा सकता है एक लॉग b बेस a, बेस चेन जो है c होगा वो खत्म हो जाएगा, बेस a बन जाएगा। Yes sir. अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब इस 9 को भी लिख दे 3, चलो ठीक है नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। यह जो पावर जो है -3/2 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह एक अच्छा होगा। तो रूट जैसा वैसे कर देंगे 3, अब ब्रैकेट को अब हटा देंगे यहाँ से, दोनों पावर को अब मल्टीप्लिकेशन में मिला देंगे। तो -3/2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, log 13 3a²। बोलो बच्चे यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? No sir. नो सर। अब जो है स्क्वायर रूट, अब देखिए यह ना यह -3 यह प्लस जो नंबर है, यह दोनों को हमको अब सेपरेट करने का इच्छा हो रहा है, क्योंकि दोनों अब एक साथ रहेगा तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। तो 3 का पावर -3 कर दिया, आई इंटू कर देंगे 3 का पावर 3/4, और जो लॉग है कर सकते हैं ना 13 Yes sir. 3, ये जो बेस का जो पावर है 3 का स्क्वायर वो यहाँ आकर के 8 हो जाएगा क्या? यस सर। तो यह हो गया 3 का पावर -3 इंटू, अब तो बोलो ये पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, लॉग Yes sir. 13 बेस 3/8 को अब यहाँ से डिस्प्लेस करना है, कहाँ ले जाएंगे? पावर में, तो 3/8 यहाँ आ जाएगा। अब यह सभी कैंसिल हो गया तो बच जाएगा √3 का पावर -3 आई इंटू 13 का पावर 3/8। अब इसके आगे हम लोग कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहीं से छोड़ देंगे। ज़्यादा क्या कर सकते हैं ना, रूट को बाई 2 लिख सकते हैं पावर में, तो 3 का पावर -3/2 आई इंटू 13 का पावर 3/16, बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई अब नहीं हो सकता। बोलो क्या आंसर दिया है इसका? 5 का आंसर तो नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा? जब एफ से पिक ले सकते हैं ना, जो है सबके समझा यहाँ तक? Yes sir. और लोग बोलो, सब लोग बोलो। यस सर। थोड़ा पेशेंस से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। ये कौन सा है? लॉग प्रैक्टिस 2 है ना? इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 5th नंबर। हाँ सेम आंसर है, रूट इसमें छूटा हुआ है आंसर में, यह रूट आंसर में नहीं दिया हुआ है, तो रूट 1 होगा, मिसप्रिंट है। और कौन सा डाउट है तुम लोगों का? Sir C का 2. सी का 2, सी का फर्स्ट हो गया है क्या? Yes sir. सी का 2 थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यह क्वेश्चन जो है देखो, सी का 2 यह ISI के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। log 16 बेस 6 का कह रहा है कि वैल्यू निकालिए यदि log 27 बेस 12 का वैल्यू ए गिवेन है, यह पार्ट गिवेन है, और ए के टर्म में इसका आंसर लाना है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबको समझ रहा है?
Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, यह थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, सबको ना हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में चेंज कर देंगे, सभी को, दोनों को हम लोग पैरेलल सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को, इधर लेफ्ट साइड में इसको, राइट साइड में इसको। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इसको लिखेंगे, तो बोलो 16 को स्मॉलेस्ट नंबर के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 to the power 4। 4. 6 को बहुत कुछ नहीं लिख सकते हैं, 6 को 6 ही रहने दें। तो 4 टाइम्स log 2 बेस 6। ठीक है बच्चे यहाँ तक? Yes, sir. अब 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 3, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, लेकिन बेस में लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं. हाँ, यहाँ पर आता 2 into 3, तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके प्लस में कर लेते हैं, लेकिन हमको वह 6 को भी तोड़ना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे पहले। तो बोलो क्या लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में? Log 6 base 2. log 6 बेस 2। अब 2 को लिख लो 2 into 3, 4 अपॉन, अब बोलो बच्चे क्या लिख सकते हैं इसको? Sir. जी, Log 1 प्लस log 1 लिखो, three 1 three base सबसे, log 2 तो 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा log 3 बेस। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब इसको फिर अब ब्रेक नहीं कर सकते, सभी नंबर स्मॉलेस्ट हो गया। अब हम इसको देखेंगे जो गिवन वाला पार्ट है। तो बोलो सबसे पहले 27 को 3 क्यूब 12a, तो यह हो जाएगा 3 टाइम्स log 3 12a। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस अब सर। नहीं, इधर से नंबर को हटाते रहना है, क्योंकि हमको ना एक टर्म में आंसर लाना है, तो जो जो नंबर फ्री हो जाए इसको इधर भेजते जाइए। अब देखिए यहाँ अब 3 ब्रेक नहीं हो सकता, 12 ब्रेक होगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे। तो बोलिए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा एलएचएस में? log 12 बेस 3, और आरएचएस यस Yes, सर। sir. रेसिप्रोकल कर दिए 3/a। Yes, sir. बोलो सब कुछ समझा क्या? Yes, sir. yes यस सर। अब देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल किए हैं तो 1/, लिखे हैं, यहाँ पर 1/, क्यों नहीं लिखे? Sir, RHS में reciprocal हाँ, कर यहाँ दिए. पर दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिए, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में केवल एलएचएस ही पार्ट था, आरएचएस नहीं था, इसलिए 1/, लिखना पड़ा। इधर दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिए तो 1/, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बोलो 12 को क्या लिख सकते हैं? बोलो बच्चे, यहीं पर आगे 4 into 4 4 2 स्क्वायर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। 2 स्क्वायर into 3 बेस 3, Yes, sir. 3/a। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स log 2 बेस 3 प्लस 1। समझ पाएंगे इतना? Yes, sir. yes यह इंटू को m प्लस n हो गया, या स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो गया, दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर दिया। अब इस 1, यह 1 सेपरेट हो गया लॉग से, इसको बाहर कर देना है, एक की तरफ भेज देना है। सबसे छोटा लॉग हमको लाना है एलएचएस में, तो 3/a माइनस 1, इसको एलसीएम भी कर लो, 3 माइनस a/a। इस 3 को भी, यह 2 है ना, इस 2 को भी हमको इधर भेज देना है। log 2 बेस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस a/2 है। अब देखिए यह वैल्यू जो है ना, हमको a के टर्म में लाना है, इसको हटाना है। यहाँ log 3 बेस 2 है, यहाँ log 2 बेस 3 है, फिर बोलो क्या करना चाहिए? Reciprocal. फिर रेसिप्रोकल करेंगे, तो log 3 बेस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2a/3 माइनस a। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट इन प्रीवियस वन, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आकर के हम स्टॉप थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे गिवन वाले को। अब उसके बाद अब कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 2a/, अब एलसीएम कर दो तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पैरेलल सिंप्लीफाई करना चाहिए और सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेक करते रहना है। हो जाएगा आप लोगों से? Yes, sir. मतलब इसको डिलीट कर दे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं दे तो फिर दोबारा सॉल्व कर सकते हो। Yes, sir. और लोग रहने दीजिए सर। नीतीश को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चलो ठीक है।
हाँ, और डाउट, और कोई क्वेश्चन नंबर बोलो। तो D का 1 और डी का 1, प्रूव द आइडेंटिटी। इसमें ना एक सिंबल यूज है, एक्सक्लामेटरी साइन, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। यह अभी ऐसे नोट करके लिख रहे हैं, बाद में आपने क्लास नोट में नोट कर लेंगे इसको। नोट क्या है, फैक्टोरियल एक मैथमेटिक्स का सिंबल है, फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिखते हैं एल्स, या एन एक्सक्लामेटरी साइन भी देते हैं, दोनों सिंबल एक ही है और इसका नाम है फैक्टोरियल है या एन फैक्टोरियल, जो भी पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, जैसे समझो, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर यह आ जाए 1 2 3 से लेकर के 20 तक का प्रोडक्ट, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन पूछना है आईआईटी को और उसका आंसर यह आ रहा है किसी क्वेश्चन का 1 से लेकर 20 तक का प्रोडक्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसी में 10 मिनट टाइम लग जाएगा। एक बार मिस्टेक हुआ तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए एक सिंबल बना दिया गया कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके लिए एक नया सिंबल हो गया, इस तरह लिख दीजिए। इसका मतलब ही हो गया 1 से लेकर 20 तक का प्रोडक्ट। तो 1 से स्टार्ट होते हुए लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट को डिनोट करना है, तो उसके लिए हो गया फैक्टोरियल। इसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कंटिन्यूअस नंबर का प्रोडक्ट स्टार्टिंग विथ 1। यस सर। तो बोलो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक, डॉट n-1 into n n। माइनस 1 चाहो तो शो करो, लास्ट होगा n। यस सर। ठीक है, तो यही इसका मतलब है। अब एग्जाम्पल, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 1 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 1 इंटू 2 2। फैक्टोरियल 3 6। 6 फैक्टोरियल 4 24 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 120। अब मान लो फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहीं से छोड़ देंगे। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 तक आंसर कैलकुलेट कर देते हैं, 120 720 जो भी होगा। मिनट, मेरे लैपटॉप का बैटरी कैसे दे रहा है। समझ गए फैक्टोरियल सब लोग। yes sir यस सर। फैक्टोरियल एक सिंबल है जिसका यस सर। 1 से लेकर के लगातार नंबर का प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, डी का 1। अच्छा, डी का 1 में फैक्टोरियल नहीं था ना, 2 में फैक्टोरियल था। यस सर। वो तो सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। डी का 2 अब ट्राई करेंगे। log n बेस ए इंटू log n बेस बी प्लस log n बेस बी इंटू log n बेस सी, log n बेस सी log n बेस ए। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लस में है, RHS का आंसर इनटू में है, यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, हम लोग आगे चलते हैं। डी का फर्स्ट यहाँ देख लेते हैं। log n बेस ए log n बेस बी log n बेस बी log n बेस सी
बोलो कौन फार्मूला यूज करेंगे? क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन फार्मूला यूज करना चाहिए? कोई नहीं बोला। बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल से लिख सकते हैं ना ये? यस सर। तो बेस चेंज रूल कर दिए, फिर एलसीएम करेंगे तभी सब प्रोडक्ट में आएगा। अब एलसीएम बोलो क्या हो जाएगा? लॉग एन स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा, सबको समझ रहा है क्या? आ जाएगा। यस सर। लॉग एन ट्वाइस है तो लॉग एन का होल स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम यस सर। लॉग ए इंटू लॉग 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 सी। अब यहाँ पर लॉग ए लॉग बी है, कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा लॉग सी प्लस यहाँ बचेगा लॉग ए, यहाँ बचेगा लॉग बी। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब यह हो गया लॉग एन होल स्क्वायर इंटू लॉग ए बी सी हो जाएगा यह होल बाई लॉग ए लॉग बी लॉग सी। बोलो बच्चे यहाँ तक? यस सर। अब देखिए आंसर में जो लाना है वो अभी देखना, चूंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लाना है तो हमको आर एच एस को भी देखना है कि क्या करना है। तो आर एच एस वाला जो पार्ट है थोड़ा यहाँ पर लिख रहे हैं, लॉग एन बेस ए लॉग एन बेस बी लॉग एन बेस सी बाई लॉग एन ए बी सी। तो ध्यान से देखिए ना, एन न्यूमरेटर में थ्राइस है, 3 टाइम्स है, हमारे पास 2 ही है, इसका मतलब एक लॉग एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉग एन इंटू लॉग एन इंटू लॉग एन 3 बार, फिर लॉग ए लॉग बी लॉग सी, फिर लास्ट में लिखेंगे लॉग ए बी सी बाई लॉग, एक डिवाइड कर दिया। बोलो सबको क्लियर है? यस सर। इस RHS को देखते हुए अरेंज करना है टर्मों को। तो लॉग एन 3 टाइम्स है, यहाँ पर लॉग एन स्क्वायर 2 ही टाइम्स था, तो एक लॉग एन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आंसर लाना है लॉग एन बेस ए, तो फिर बेस चेंज रूल, यहाँ पर बेस चेंज रूल का रिवर्स यूज कर लो। बोलो क्या लिख सकते हैं इसको? लॉग एन बेस ए लिख सकते हैं, बेस चेंज रूल से इसी को लिख सकते हैं ना, लॉग एन बाई लॉग ए, बाई लॉग Yes, ए sir. लिखा हुआ है तो लॉग एन बेस ए लिख दिया। फिर बोलो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग एन बेस बी। log n base लॉग एन बेस बी, इसको लिख सकते हैं लॉग एन बेस सी। base इसको बोलो क्या लिख सकते हैं इसको? लॉग Log n base ABC. लॉग ए बी सी बेस एन लिख सकते हैं ना, नीचे नंबर बेस हो जाता है। यह हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ नीचे लाना है ना, तो रेसिप्रोकल करते ही RHS आ जाएगा, तो ये खुद लिख लेंगे आप लोग। रेसिप्रोकल यस सर। तो एन ऊपर चला जाएगा, ए बी सी नीचे आ जाएगा, होल बाई हो जाएगा। तो सिंपली बेस चेंज रूल करना था अप्लाई, और RHS को लास्ट में देख करके अरेंज कर देना था। बोलिए सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन कोई बोलो, या सेकेंड डी का 2 में सर 2 अब ट्राई नहीं सर, वो हो फैक्टोरियल जाएगा। पता नहीं था सर। हाँ हो जाएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल। अब तो हम लोग कैसा बच जाएगा इसमें? यस सर। और एक सर डी का 4 सर थोड़ा दिक्कत हो रहा था। yes sir d का 4 4 ठीक है, डी का 4 लॉग ए स्क्वायर बी बेस ए ग्रेटर देन log 1 अपॉन ए टू दी पावर 5 बेस बी। यह है, तो क्या कर रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इज द फॉलोइंग
इनइक्वलिटी वैलिड किया जा रहा है, मतलब ए और बी में रिलेशन निकालना है। तो बेस दोनों तरफ क्या है, सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। डिफरेंट। और जो है ए और बी के बारे में 1 से बड़ा छोटा कुछ दिया नहीं गया, ठीक है। तो बेस जो है दोनों तरफ डिफरेंट है, तो इसको हम लोग बस अब लॉग को कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेस डिफरेंट है। और सेम भी आने से कोई फायदा नहीं है, नीचे आ जाएगा, मान लो लॉग इधर लॉग भी, क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी में करते नहीं करते हैं? नहीं कर। नहीं करते हैं क्योंकि कुछ पता ही नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमको एलएचएस को एलएचएस में ही सिंप्लीफाई करना होगा, आरएचएस को आरएचएस में ही सिंप्लीफाई करना होगा। अब इसको ब्रेक करते हैं। लॉग ए स्क्वायर ए प्लस लॉग बी बेस ए, इसको लिख सकते हैं लॉग ए टू दी पावर -5 बेस बी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब जो है यह हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, यस सर। तो बी बेस ए, और यह क्या हो जाएगा -5 टाइम्स लॉग ए बेस बी। यस ये सर। किसी कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब इसको हम यदि टी एज्यूम कर लें तो बोलो यह क्या हो जाएगा? 1/t। 1/t। तो टी प्लस 1/t प्लस 5t ग्रेटर देन 0। बोलिए किसी को समस्या यहाँ पर? नो सर। नो सर। हाँ, अब एलसीएम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं लेकिन माइनस को तो प्लस में ला ही सकते थे। तो 5t² प्लस 1 प्लस 2t बाई t ग्रेटर देन 0। हम समझ रहे हैं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नो सर। 5t² प्लस 2t प्लस 1 बाई t ग्रेटर देन 0। अब इसका वैल्यू देखिए, इसका d क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या कर सकते हैं इसको? कैंसिल। डी नेगेटिव वाला को आर एच में 0 है तो छोड़ना नहीं है, सीधा कैंसिल कर देना है। बोलो बच्चे। यस सर। तो केवल क्या बचेगा, 1/t। 1/t ग्रेटर देन 0। राजीव जी ज्वाइन नहीं किया, एक मेरा दोस्त क्लास ज्वाइन कर रहा है, कुछ उसको किया है। हेलो राजीव जी, आप 5 मिनट के बाद ज्वाइन कीजिए, कभी डाउट क्लास चल रहा है ना। 5 मिनट अब क्लास से सेशन खत्म करेंगे, अब फिर 5 मिनट के बाद शुरू करेंगे, तो बेहतर है 5 मिनट के बाद ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये सेशन अब लास्ट होने वाला है। या रहना है तो रह सकते हैं। तो 1/t ग्रेटर देन 0, बोलो बच्चे यहाँ तक। यस सर। यस सर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, अभी कर में था क्रिटिकल पॉइंट 0 पॉजिटिव नेगेटिव, हमको चाहिए पॉजिटिव, तो इससे आया t ग्रेटर देन 0। t जिसको एज्यूम किए थे उसको रख दो, log a बेस b ग्रेटर देन 0। अब यह बताओ, अब इसको सॉल्व नहीं करना, अब सोचना है log a बेस b कब पॉजिटिव होता है? सर जब यूनिटी के सेम साइड एक साइड रहे। हाँ, तो a ग्रेटर देन 1 हो एंड साथ ही साथ b ग्रेटर देन 1 हो, और a 0 से 1 के बीच में हो, तो साथ ही साथ b को भी क्या करना पड़ेगा, 0 से 1। यही आंसर हो जाएगा, यही रिलेशन हो, यही कंडीशन हो गया। या वर्ड में भी लिख सकते हैं ए भी पॉजिटिव हो और लाई ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। यस सर। सब क्लियर है? और भी कुछ यस सर। होगा तो उसको आप फिर ट्राई करेंगे, और जो होगा उसको, फिर नहीं होता है तो फिर उसको आप भेजेंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। डाउट का सही पर देते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब जो है 5-6 मिनट बच गया होगा, तो ऐसा करते हैं, इसको इस सेशन को ब्रेक करते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं इसी लिंक से। क्लियर है? यस सर। तो फिर 5 मिनट के बाद फिर ब्रेक करना पड़ेगा हम लोगों को, तो फिर नए टाइम से शुरू करते हैं।
इसको डिस्कनेक्ट करना है और फिर सेम लिंक से एट वंस ज्वाइन करना है।